नाम है मैडम आपका? मेरा नाम ऋतु कौशिक है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम की विरोध लगातार पूरे देश में हो रहा है? देखिए, आज चौथा दिन है जब से मोदी जी ने ये अग्निपथ स्कीम जो है वो लागू की है और 4 दिन से पूरा देश जल रहा है। विशेष रूप से ये जो अग्निपथ योजना के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, विशेष रूप से हरियाणा से, फिर राजस्थान से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना तक पहुंच गया है और बिहार में विशेष रूप से। क्योंकि देखिए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक से ये एक नीति आई और लोग जो हैं वो आक्रोश में भड़क उठे, लोग सड़कों पर आ गए। और इस तरह असल में क्या है ना कि ये कई सालों से जिस तरीके से लोगों का गुस्सा जो था वो लोगों के अंदर जो जमा हो रहा था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने सालों से भर्तियां जो हैं वो बंद हैं, चाहे वो रेलवे लगा लीजिए, चाहे वो बैंक लगा लीजिए। 2 साल से तो इन्होंने सेना में भी भर्ती नहीं की। अभी पिछले हफ्ते ही 70,000 पोस्ट इन्होंने रेलवे की ख़त्म कर दी हैं, पोस्ट ही ख़त्म कर दी हैं। तो लोगों के अंदर ये जो गुस्सा है, और अभी आपने देखा कि ये जो अग्निपथ योजना आई है, इसके तहत 26,000 जो बच्चे थे जो कि अपने भविष्य को सोच रहे थे कि अब हमारा भविष्य जो है वो बनने की तरफ जा रहा है, उनका पेपर क्लियर हो चुका था, उनका फिजिकल क्लियर हो चुका था, लेकिन अचानक से ये योजना हो गई कि उनका सारा जो मेहनत थी वो पूरी रद्द हो गई। तो उनका भविष्य तो पूरा अंधेरे में है ना, तो वो करे क्या? उनके पास सड़कों पर उतरकर अपना रोष प्रकट करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। असल में बात यह है कि ये सरकार जो है, इनके पास रोजगार का सृजन करने की कोई नीति नहीं है। और रोजगार का सृजन करने की नीति इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैसा नहीं लगाना चाहते रोजगार सृजन में, क्योंकि सारा पैसा जो है ये अंबानी, अडानी, जितने भी कैपिटलिस्ट घराने हैं वो सबको दे रहे हैं। उनका करोड़ों रुपया राइट ऑफ किया जा रहा है, बल्कि पैसा लगाना चाहिए सरकार को रोजगार को सृजन करने में। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि एक तो सरकार को पैसा लगाना चाहिए शिक्षा में, ताकि हायर एजुकेशन ठीक तरीके से ले सके, वैज्ञानिक सोच डेवलप हो सके छात्रों के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर। और दूसरा ये है कि हम ये मांग करते हैं कि ये जो अग्निपथ योजना लेके आई है मोदी सरकार, इसको तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। आज ही इसको रद्द किया जाना नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे देश भर में इसी तरीके से आंदोलन होगा और सतत आंदोलन होगा। और हम देश के तमाम युवाओं से ये अनुरोध करते हैं कि एकताबद्ध, संगठित और शासित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करें, जैसे किसान आंदोलन हुआ था, ताकि ये मोदी सरकार युवाओं के सामने, छात्रों के सामने घुटने टेक दे और छात्रों को सही रोजगार की गारंटी दे सके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशा रानी है। कैसे देखते हैं आप इस योजना का, क्या विरोध है? देखिए, एक तो ये जो सरकार जो योजना लेके आई है अग्निपथ, एक तो ये छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये। और ये बताइए 4 साल के बाद फिर क्या करेंगे ये लोग? और उसमें से भी कुछ बच्चों को ये परमानेंट करेंगे और जो बाकी बच्चे वो क्या कहेंगे? जो और एक बात और है, ये जो उसमें ट्रेनिंग देंगे हथियार चलाने की, गन चलाने की, तो ये 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे उनके एक तो मन में दुर्भावना पैदा होगी, हो सकता है गलत दिशा में भी जाएं, इनको रोज़गार तो मिलेगा नहीं। एक पढ़ाई की जो उम्र होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अभी आप चाइना में देखिए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये सारे जो है तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम लोग तो यही मांग करते हैं, जो पहले से जो योजना चली आ रही थी उसको लागू किया जाए। आप इस अग्निपथ स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये वास्तव में युवाओं के साथ धोखा है? बिल्कुल, ये सरासर धोखा है युवाओं के साथ, क्योंकि हम सभी इस बात को जानते हैं कि युवा जॉब के लिए, नौकरी के लिए कितना मेहनत करते हैं, उसके बाद उनको नौकरी मिलती है। और ख़ासकर जो इस तरीके के जॉब में है, ज़्यादातर जो है लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग ही आते हैं। और सरकार, जहाँ तक सरकार का दायित्व है कि लोगों को रोज़गार मुहैया करवाए, वो ऐसा ना करके उल्टे क्या कर रही है, लंबे समय से हम देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है, पहले भी था लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से और लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर सरकारी संस्थानों में वो पदों की कटौती कर रहे हैं, जहाँ दे भी रहे हैं तो ठेके पे नौकरी दे रहे हैं और धीरे धीरे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि देश में रोजगार की कमी हो रही है। तो उनको चाहिए कि नए जो खाली पड़े पद है उसको पहले भरे, उसके बाद नए रोजगार का सृजन करे, जो कि वो नहीं कर रही है। उसके उल्टे वो क्या कर रही है कि अलग अलग तरीके का नियम ला रही है, स्कीम ला रही है, जो कि बिल्कुल ही युवा विरोधी, देश विरोधी हम कह सकते हैं कि नीतियाँ हैं, देश के हित में नहीं है, उस तरीके की नीति ला रही है। तो छात्र और युवा तो इसका विरोध करेंगे ही। लेकिन जो छात्र तमाम तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है,
तोड़ फोड़ हो रही है, आगजनी की घटना, इसे आप लोग कैसे देखते हैं? हाँ, इसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। ये जो जिस तरीके का जो प्रदर्शन का जो तरीका है ये नहीं होना चाहिए, इसका हम लोग भी विरोध कर रहे हैं कि ये तरीका गलत है। लेकिन हम सबके सामने सवाल ये है कि ये तरीका, इन्होंने ऐसा तरीका अपनाया क्यों, इस तरीके से मजबूर क्यों हुए। तो जब हम जड़ में जाएंगे तो हम देखेंगे इसके जड़ में भी सरकार है, क्योंकि सरकार ने इनको विवश कर दिया है इस तरीके का काम करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा है। सालों साल वो तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी का जब उनका मतलब एक भरोसा था कि अब रोज वैकेंसीज आएंगी, तब जो आया इस तरीके का स्कीम आ गया। तो पूर्ण तरीके से एकजुट होकर के, अनुशासनबद्ध होकर के आंदोलन को जारी रखे, ये तरीका को बदले, तरीका गलत है। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। अच्छा, अग्निपथ स्कीम का जो विरोध लगातार हो रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? हम ये कहते हैं कि सरकार जो ये योजना लाई है, ये साफ तौर पे युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। जो युवा लंबे समय से एक स्थायी रोज़गार की सपने देखकर बैठे थे, आप हर तरीके की तैयारियां करके अपने आप को तैयार किए हुए थे, आज उन लोगों के सामने जब ये स्कीम लाई गई कि 4 साल हम आपको रोज़गार देंगे, तो उनके लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में उनके लिए एक वज्रपात से कम नहीं है। जो एक पूरा एक जो सपना संजोया था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। हम सभी समझते हैं कि 4 साल का रोज़गार कोई रोज़गार नहीं है। आज पूरी ज़िंदगी, जब एक लंबी ज़िंदगी होती है, उसमें 4 साल का आप अगर बोलेंगे कि हम आपको काम देंगे, ये तो वो जैसे स्कीम आई थी कि भाई हम मनरेगा की तरफ कुछ दिन का काम का स्कीम देंगे कि भाई चलो आप इतने दिन काम कर लो, फिर हम देखेंगे क्या स्कीम निकलती। तो ये एक तरीके की बात हो गई है। सेना जो कि एक लंबे समय से वहाँ पे एक स्थायी रोज़गार दिया जाता था, आज उसका भी ठेकेदारी प्रथा चालू कर दिया, उसमें भी आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रोज़गार को दिया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इसमें स्थायी नियुक्ति करने का प्रावधान लाना चाहिए। सरकार का तर्क है कि 4 साल बाद अगर सेना से वो लड़के निकलेंगे तो उनको कई मंत्रालयों में, कई सरकार के दफ्तरों में या फिर अलग अलग राज्यों में उन्हें तवज्जो दिया जाएगा। फिर भी विरोध आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इसको कवर अप करने की कोशिश कर रही है। अब चूँकि आप देख रही है कि विरोध तेज़ हो रहा है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि एक तरीके से सरकार उनके भविष्य को किस अंधकार में डालने की योजना बना रही है, और इसी को अब से कहीं ना कहीं ढकने के लिए सरकार इस तरीके की बातें कर रही है। हमने देखा है जब सरकार आई थी तब भी 2 करोड़ रोज़गार की बात कर आई थी, महंगाई कम करने का वादा भी उन्होंने किया था, महिलाओं की सुरक्षा देने का वादा किया था, बिजली पानी को मुफ्त करने की बात की गई थी, हर तरीके की योजनाओं की बात की गई थी, वादे किए गए थे। लेकिन आज तक हमने देखा जो हालात हैं वो बदतर से बदतर हुए हैं। कुछ दूर तक भी हम अगर कहें कि कुछ भी एक दूर तक उन्होंने अपने वादा पूरा करने की कोशिश की हो या उस दूर तक एक कदम भी आगे बढ़ा हो, तो वहाँ हम देखते हैं कि हम पीछे ही आए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये युवा भी समझ गया है। सरकार कह रही है कि ये योजना युवाओं के हित में है, लेकिन विपक्षी पार्टियां और अन्य लोग छात्रों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार तो कहीं ना कहीं अपना पक्ष रखेगी, और सरकार का तो एक है ही जो आज एक कॉमन लाइन है कि कुछ भी हो तो उसका ठीकरा विपक्ष पे फोड़ दो। विपक्ष आज जिस तरीके से अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहा, वो विपक्ष आज इस तरीके से रातों रात इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, आज लोगों को बरगला दिया। तुम उनको समझा नहीं पा रहे हो, विपक्ष उनको बरगला सक रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा एक अपने आप में आशंका, मतलब सरकार अपनी काबिलियत को ही कम करके बता रही है कि सरकार नहीं समझा पा रही, लेकिन विपक्ष ने लोगों को अच्छे से समझा दिया। इसको समझना चाहिए, इससे बड़ा और उनके पास तसल्ली देने के लिए और कुछ नहीं है। ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, लोग समझ रहे हैं, आंदोलन को और मजबूत करने की और आगे बढ़ रहे हैं, और सरकार भी इस खतरे को समझते हुए अगर जल्द से जल्द अगर कोई नियम ठोस कदम नहीं उठाएगी तो आने वाले समय पे आंदोलन और भी तीव्र हो सकते हैं। आंदोलन को समझते हुए सरकार को आगे प्रयास करना चाहिए।